हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और सॉरी सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। कि ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है, क्या हम ट्रेड करें कि हम इन्वेस्ट करें। जो भी नए ट्रेडर या नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनके मन में मतलब जब वो एक चीज़ को, जैसे आपने ट्रेडिंग एक्सप्लोर करा, आपको ट्रेडिंग पता चली, अरे ट्रेडिंग ये ऐसे होता है, फिर आपको पता चला इन्वेस्टिंग भी होता है, इन्वेस्टिंग में ऐसे ऐसे होता है, फिर आप सोचते हो कि यार मैं ट्रेडिंग करूं या इन्वेस्टिंग करूं, क्या चीज़ मेरे लिए अच्छा होगा, क्या चीज़ में मेरे को रिजल्ट आ पाएगा। इन सब के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में, दोनों पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनको ना पता हो। बेसिकली ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है जिसमें कि जितना भी पैसा मार्केट में है उसमें से आप लेते हो या फिर उसको देते हो। इन शॉर्ट ये एक जीरो सम गेम है जिसमें कि आपका, अगर आप मार्केट से पैसा ले रहे हो इसका मतलब कि किसी ने वहां पे लूज करा तभी आपको प्रॉफिट हुआ, अगर आपका लॉस हो रहा है तो सामने वाले का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको एक बहुत अच्छा ट्रेडर बनना है इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारे लोग अगर लूज करेंगे आप गेन करोगे तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। इसीलिए ट्रेडिंग में 90% लोग हारते हैं और 10% जो टॉप ट्रेडर है वो जीतते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ प्रोफेशनल्स पैसा बना पाते हैं, एमेच्योर्स या बिगिनर्स नहीं बना पाते, क्योंकि इसमें बहुत तगड़ी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अब बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग क्या है? जैसे कि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, बट इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टिंग एक तरह का आर्ट है। अगर किसी कंपनी में जिसका कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसका विजन बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी टीम मैनेज करता है, बहुत अच्छा काम करता है, और वो जब ग्रो करता है और आपने उसमें पैसा लगाया, अपना पैसा इन्वेस्ट करा, जब वो ग्रो करेगा विद टाइम आपका पैसा ग्रो करेगा। इसमें ये नहीं होता कि दूसरा हार रहा है तो आप भी हारोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सबका पैसा एक साथ बन सकता है। अगर आपने इन्वेस्ट करा और 1000 लोगों ने और इन्वेस्ट करा, कंपनी ग्रो करेगी, सबका फायदा होगा, आपका भी और उन 1000 लोगों का भी। इसमें विद टाइम ग्रोथ मिलती है। ट्रेडिंग में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है और ट्रेडिंग में आप जाते हो शॉर्ट टर्म के लिए, पैसा बनाते हो और निकल जाते हो। इसमें आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ, कंपनी के विजन के साथ खुद को अलाइन करना पड़ता है कि कंपनी का विजन क्या है, वो कैसे कर रही है, उसको देखना पड़ता है, बैलेंस शीट देखना, फंडामेंटल्स सबसे ज्यादा देखना पड़ता है। बट ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आपको सिर्फ टेक्निकल देखना होता है। अगर आप पोजिशनल कर रहे हो फॉर 1-2 महीने 3 महीने, उसमें आपको थोड़ा फंडामेंटल्स भी इंक्लूड करने पड़ते हैं। और अगर आप कोई 2-4 दिन के लिए स्विंग ले रहे हो या फिर इंट्राडे कर रहे हो या फिर स्काल्पिंग कर रहे हो, इसमें आपको प्योरली टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ती है, फंडामेंटल की आपको कोई जरूरत नहीं होती। बट ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटल्स देखना पड़ता है, आपको कंपनी के बैलेंस शीट्स देखने पड़ते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि उसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, क्या वो ग्रोथ कर रही है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और उसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, उसके रिगार्डिंग न्यूज़ देखनी होती है, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है नहीं आ रही, या फिर इंडियन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे, मतलब उनका नजरिया इस कंपनी से रिलेटेड क्या है, क्या न्यूज़ चल रही है, आपको हर चीज़ के बारे में अप टू डेट रहना पड़ेगा। बट ट्रेडिंग इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस जिसमें आपको पूरा समय देना पड़ेगा, आपको हर चीज खुद से करनी पड़ेगी। बट जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी इज अ काइंड ऑफ बिजनेस कह सकते हो आप। बट इसमें क्या होता है, ये एक तरह का आप एसेट बाय कर रहे हो। आपको ये अगर बहुत अच्छी कंपनी का स्टॉक बाय कर रहे हो, इसका मतलब आप एक अपने लिए एसेट बाय कर रहे हो जो कि आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। ट्रेडिंग इज एक्टिव, बट इसमें आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देगा, जो कि अगर आपने एक पैसा, मतलब अपना कुछ फंड एक कंपनी में लगा दिया, विद टाइम जब वो ग्रो करेगी, आपको कुछ नहीं करना, वो ग्रो करती जाएगी, आपका पैसा बनता जाएगा विद टाइम, धीरे 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 धीरे, है ना। इसमें आप टेंशन फ्री रहते हो, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती। आपको बस इनिशियली ये देखना होता है कि कौन सी कंपनी, आपको बस कंपनी चूज करनी होती है, कौन सी कंपनी और कितने टाइम पीरियड के लिए। जो आप इन्वेस्टिंग करते हो वो मिनिमम 1 साल की होती है, और जो ट्रेडिंग होती है वो उससे नीचे जो भी आप लेना देना करते हो वो ट्रेडिंग में आ जाता है। ओके,
सो अब सवाल आता है कि मैं ट्रेडिंग करूं या मैं इन्वेस्टिंग करूं। सो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपका काम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सो उस वे में आप इन्वेस्टिंग को फेवर दे सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे स्टॉक्स में, और बिगनिंग में आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शंस होते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, फंड मैनेजर्स होते हैं वो खुद अपने आप चीज़ें देखेंगे, आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, है ना। और सेकंड टाइप के लोग होते हैं जो कि जो अधिकतर देखा गया है कि ट्रेडिंग में आते हैं, वो ये इस टाइप के होते हैं कि आपके पास या तो कोई जॉब नहीं है, या तो फिर आप वेले घूम रहे हो, या ये घूम रहे हो, आपने ऐड देखी और आप कहते हो हाँ ट्रेडिंग करते हैं। सो ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं इनका बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आगे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको एक स्टडी जॉब चाहिए फर्स्ट, नहीं तो आपका इमोशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। जैसे कि आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास टोटल 50,000 रुपये या लेट से 1 लाख रुपीज़ है, आपने वो पूरा ट्रेडिंग में डाल दिया। सो जब वो ग्राफ नीचे जाएगा, जब आपका पैसा आप देखोगे धीरे 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 कम हो रहा है, आप इमोशनली ट्रिगर्ड हो जाओगे। जब आप इमोशनली ट्रिगर्ड हो जाओगे तो आप जानबूझ के या अनजाने आप ऐसी गलतियां करोगे जिसकी वजह से आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे और एक लॉस बुक कर लोगे। सो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, सो मेक श्योर करना कि आपके पास एक जॉब हो जिसमें आप भले ही कम कमाओ, बट आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो। ट्रेडिंग इज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ओके। और ऐसा ही इन्वेस्टिंग भी है। इन्वेस्टिंग को आप एज अ फुल टाइम तभी कर सकते हो जब आपके पास पहले एक अमाउंट ऑफ एक फंड हो, इनिशियल कैपिटल लेट से 40-50 लैक्स, इतना पैसा हो कम से कम आपके पास, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक्सपीरियंस हो मार्केट का। बोथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आप तभी आगे बहुत ज़्यादा जा सकते हो जब आपके पास एक्सपीरियंस हो मार्केट का। सो आपको कम फंड के साथ ट्राई करना है, थोड़ा 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 पहले एक्सपीरियंस बिल्ड करना है, मार्केट को से एक्सपोजर लेना, खुद को एक्सपोज करना है मार्केट में कि हाँ मैं 500 करके ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो वो जब आप 500 रुपये लगाओगे, सो आपको ये पता रहेगा जब आप वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वो आपको ट्रिगर करेगा कि यार आप कट कर दो कट कर दो कट कर दो, बट आपको होल्ड ऑन करना है। पर जैसे कि वो बहुत छोटा अमाउंट है तो आप खुद को रोक लोगे, नहीं हाँ होल्ड ऑन करते हैं। सो आप ऐसे कर करके धीरे धीरे बिल्डअप करोगे ट्रेडिंग की तरफ कि आपको अंदर से खुद को कंट्रोल करना सीखोगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इमोशनली फूल नहीं बनोगे, है ना। और नेक्स्ट बात करेंगे इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में क्या है, आपको बिगिनिंग में स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड, और आप एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में, या फिर आप इंडेक्स ऑप्शंस में भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको स्टार्ट करना है, धीरे धीरे एक्सपोजर लेना है, धीरे धीरे मार्केट में सीखना है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, कैसे कैसे वो उनके प्रोडक्ट्स क्या है, कौन सा सेक्टर है, कैसे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पहले लर्निंग करनी है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग में भी आपको ये नहीं करना कि इनिशियली आपको लग रहा है कि यार ये पेनी स्टॉक है, ये जा सकता है। पेनी स्टॉक तो बहुत पेनी लोग लेते हैं, आपने सुना होगा। सो आपको पेनी स्टॉक्स की तरफ नहीं जाना है, आपको अच्छे स्टॉक्स की तरफ जाना है, और उसमें भी आपको पहले एनालाइज करना है, फंडामेंटल एनालिसिस लेनी है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कैसे। आपको किसी के टिप के पीछे नहीं जाना है, आपको खुद ही एनालाइज करना है, और उसको एनालाइज करने के लिए आपको टाइम लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस। सो फर्स्ट या आपको ट्रेडिंग करनी हो या इन्वेस्टिंग करनी हो, फर्स्ट टाइम दो लर्निंग पे, 3 महीने 4 महीने 5 महीने लर्न करो, अच्छे से सीखो। और लर्निंग सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो तो लर्न होगा, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा कर सकते हो कि आपने पहले सब चीज़ पढ़ ली, सब चीज़ आपने देख लिया कैसे कैसे होता है, आप स्टार्ट करो, वो भी एक तरह का लर्निंग है। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, लेट से आप ट्रेड कर रहे हो 500, 1000 ऐसे ट्रेड करो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो 5000, 10,000 ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे मोमेंटम बिल्डअप करोगे, धीरे धीरे चीज़ें सीखोगे, जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप ट्रेडिंग करो या आप इन्वेस्टिंग करो, ये टोटली आपकी चॉइस है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या आपका इन्वायरमेंट क्या है, क्या आपको ज़्यादा जॉब में आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर आपके पास पैसा है, पैसा नहीं है, आप कोई और काम करते हो, आप स्टूडेंट हो, उसके बेसिस पे जज करके आपको वो चीज़ स्टार्ट करनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।